नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू दर्शन समाचार। बाल मुकुंद तिवारी के साथ पोल खोल कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज पोल खोला जाएगा राजनैतिक दल और ड्रग्स माफियाओं का गठबंधन। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि बाबा रामदेव के ऊपर वामपंथी जो हैं कम्युनिस्टी पार्टियां हैं, ये अक्सर चिढ़ी रहती हैं और ये यहाँ तक ये लॉबिंग करती हैं, ये बाहर धरना प्रदर्शन और यहाँ तक सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा है बाबा रामदेव के पतंजल और अन्य इस पे जो इनकी कंपनियां हैं आयुर्वेद की। ऐसा क्या कारण है, इनको क्या दिक्कत प्रॉब्लम है, तो ये बिल्कुल सुस्पष्ट है। इसका बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं और इनको विदेशों से जो फार्मासिस्ट कंपनियां हैं, जो ड्रग्स माफिया हैं, इनको फंडिंग होती है हवाला के माध्यम से। हवाला तो आप सब लोग जानते ही हैं, हवाला का पैसा कि व्यक्ति नहीं चलता है बल्कि पैसा चल के स्वयं आ जाता है जिसको जहाँ देना होता है। तो अब मामला यह है कि इसमें बिल्कुल यह है कि लोग जो भी करते हैं वामपंथी, ये पैसा के लिए करते हैं। इनके लिए सबसे बड़ा रुपया ना, इनके लिए और कोई चीज़ मतलब बड़ी नहीं होती है। राष्ट्र धर्म क्या होता है, राष्ट्र प्रेम क्या होता है, राष्ट्र भक्ति क्या होती है, इनसे मतलब इनको मालूम ही नहीं है। इनको केवल है कि आप ये पैसा ये लेंगे और मतलब क्या करेंगे, तो ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहते, चाहे जो करा लीजिए। बिल्कुल सुस्पष्ट है इस चीज़ के लिए। तो बाबा रामदेव के लिए लॉबिंग करते हैं ये लोग कम्युनिस्टी खासकर। अब इस समय जो गठबंधन हो गया है तो इनके शक्तियों में, चूंकि चोर चोर मौसेरे भाई हो जाते हैं, कहा जाता है मौसी के लड़के बन जाते हैं। जो चोर होते हैं ना, गद्दार होते हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतें होते हैं, वो सब भाई बन गए। जैसे कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्टी सारी पार्टियां हो गई, अब उसी में जिहादी लोग मिल गए, उसी में जमाती लोग मिल गए, उसी में जो है आपके ये क्या कहते हैं, ये अर्बन नक्सली लोग मिल गए, उसी में मतलब जो एक प्रकार जिनमें असंतोष व्याप्त था, जो ईर्ष्या था, जो नफरत करने वाले लोग थे, वो सारे लोग मिल गए। तो इनकी संख्या लगभग देश में 30 से 40% तक पहुंच गई है इन लोगों को, जो अपने अंधे हो करके, निजी स्वार्थ हो करके, और एक ये झूठ की एक यूनिवर्सिटी चलाए हैं ये लोग, जिसमें ये मैसेज सोशल मीडिया चलाते हैं, झूठ यूनिवर्सिटी सोशल मीडिया। उसमें ये लोग मतलब झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं हर समय। ये इनके आईटी सेल के लोग हैं, ये आईटी सेल ये पेड वर्कर हैं इनके, वो चाहे कांग्रेस के हों चाहे कम्युनिस्टी के हों। और इसी में कई यूनिवर्सिटियाँ अन्य भी शामिल हैं, जैसे आपके जेएनयू है, एमएयू है ना। ये 3-4 यूनिवर्सिटियाँ हैं जो देश में सदैव दंगा फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए, ईर्ष्या फैलाने के लिए ये लोग क्रियाकलाप अपने किया करते हैं। तो बात यह है कि सब पैसा, जैसा कि आप निचले स्तर पे अगर भी देखिए तो डॉक्टर कोई जांच क्यों कराते हैं, स्वाभाविक सी चीज़ है। आप किसी भी डॉक्टर है, जांच है, जब आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहेगा नहीं नहीं ये आपको जांच फिर से करानी। फिर से मतलब ये है कि उसको फिर से कमीशन मिलना है ना, उसको 50% मतलब 50, अगर 300 की जांच हुई तो 150 रुपये उसको मिल जाएगा। अब इस तरीके जितनी ज़्यादा जांचें होंगी, जितनी कॉस्टली होंगी, तो ये एक प्रकार मतलब मकड़ जाल चल रहा, सारा पैसा का खेल है। इसी तरीके से वो दवा एक फ़ायदा करेगी, 2 फायदा करेंगी, लेकिन वो ढेर एक दवा लिख देगा, जर्निंग भी मिला देगा उसमें, जर्नल भी मिला देगा उसमें, वो सब मिला करके और ये ऐसे ऐसे कर देगा। अब चूंकि हमारी मजबूरी है, हम तो लेंगे दवा जो खाना होगा। तो ये एक प्रकार बहुत इसमें माफिया, ये ड्रग्स माफिया हावी हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति खेल रहे हैं। और इसमें तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा, मरोड़ हो रहा, क्योंकि अब इनके लोग कंपनियां वो बना नहीं पा रही हैं जो कोरोना का इलाज के लिए कोई दवा। बाबा रामदेव ने चूंकि आयुर्वेद में बना दिया, तो अब पूरे विश्व की कंपनियां बाबा रामदेव को डिस्फेम करने के लिए लग गई हैं कि इनके वैज्ञानिक आधार क्या है, रिसर्च कहाँ हुआ, कैसे क्या हुआ, फलाना। अरे इनसे कोई पूछता है? ये अमेरिका या चीन या जापान या जहाँ से कोई दवा चलती है तो कोई भारत वाला मांगता है इनसे कि तुम हमको बताओ कहाँ रिसर्च हुआ, क्या वैज्ञानिक आधार। उन्होंने कह दिया पेटेंट है, तो पेटेंट हमने मान लिया पेटेंट है। तो इसलिए थोड़ा अपना जो ये ब्रेन है, मगज है, इसके जो दिमाग है, इसके थोड़ा स्क्रू मतलब खोलिए आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए कि ये जांचें बार बार डॉक्टर लोग क्यों लिखते हैं।
इसके क्या कारण है? ये एक जांच दूसरा डॉक्टर क्यों नहीं मानता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या वैज्ञानिक कारण है ना, ये भी तो समझना पड़ेगा। नहीं समझना है तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो ये सब लूट घसोट स्वास्थ्य के नाम पे मची है, सरकार को भी ये नहीं पता है कि आखिर ये जो रिकवर हो रहे हैं मरीज, बहुत एक मतलब वैसी बात, इसमें कौन सी दवा चलाई जा रही है, सरकार बता दे। किस दवा से मतलब मरीज रिकवर कर रहे हैं ना, उस दवा का नाम क्या है, कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं, कुछ नहीं मालूम, किसी को कुछ मालूम ही नहीं। अब बहुत मतलब मारा ऐसा कि वो इतना रिकवर किया जा रहा है, रिकवर किया जा रहा है, रिकवर कर रहा किया जा रहा है, तो आप बताओ ना कि ये दवा फायदा कर रही है, वो होम क्वारंटीन हो जाएंगे लोग, तुमको भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी हैं, और उनको भी इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो है क्या, बड़ा खेल चल रहा। अब देखना इसके बाद कोरोना महाकाल के बाद इतने बड़े बड़े घोटाले उजागर होंगे, इतने बड़े बड़े घोटाला। सैनिटाइजर के नाम पे सड़कों पे मतलब पानी छिड़के दे रहे हैं, उसमें थोड़ा मिला करके, कहीं कुछ कोई करे दे रहा। अब ये जब बिल बनेंगे, बाउचर बनेंगे, तो ये साल 6 महीने बाद जो एक्टिविस्ट हैं RT गए, तो वो अब सूचना अधिकार के तहत मांगेंगे ना, तो उसमें ये सब मतलब पोल खोल खुलेगा ना, पोल जरूर खुलेगा इन लोगों का। तो उसमें ये होगा कि कौन कितना मारा पैसा। अब सब बिल्कुल, अभी कई चीज़ें पढ़ने में आ रही कि किसी अधिकारी ने मतलब वो 1700 का बिल लगा दिया, कोई कुछ, मतलब जो जितना मार सकता है मार रहा है। तो ये सब खेल है भाई, तो इनके बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, फौहों में पड़ने वाला नहीं है। बाबा रामदेव ने जो भी किया है वो एक एक पैसा मतलब स्वदेशी कंपनी है। और हम ये कहते हैं, आप मुख्य 100 बातों की बात ये कहे, स्वदेशी हमारा पैसा अपने घर है और हमारे जो है चैरिटी और विकास में लगता है। और जो सबसे बड़ी बात है, आयुर्वेद नुकसान नहीं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसे नहीं है, वो नुकसान नहीं करता है। तो जो भी बना दिया हमें स्वीकार है और हम उसके लिए मतलब उनके कृत संकल्पित हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय